राम राज काहू नहीं व्यापा। आहा, हे भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, भगवान जीवों के त्रिकालावादित जो त्रिताप हैं उनका विनिष्ट करके अपने श्री चरणों के विग्रह में उसे जगह देते हैं। लेकिन भगवान की कृपा को हम समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा मन निर्मल नहीं है, हमारी दृष्टि पर घूंघट पड़ा हुआ है। संत कहते हैं घूंघट के पट खोल बावरी तो पिया मिले। घूंघट का पट क्या है? माया। माया में जो नाच रहा वो जीवात्मा, माया के बीच में रहकर भी जो निर्लिप्त है वो महात्मा, और माया को जो नचा रहा वो परमात्मा। इसलिए ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। आइए हम लोग मिलकर नेमिष की पावन भूधरा पर चलते हैं। नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर 88,000 ऋषिगण एकत्रित हैं। कलिकाल के कल्याण के हितार्थ के लिए आज मुनियों ने एक सत्र रखा। और सत्र कितने वर्ष का है पता है? 10,000 वर्षों का। हम लोगों को तो 2 घंटे भी भारी पड़ जाते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। यहाँ पर ऋषियों ने 10,000 वर्षों तक का एक सत्र रखा है। आज सभी ऋषिगण विराजमान हैं। तभी व्यास जी के शिष्य सूत जी का आगमन हुआ। तो सूत जी को देखकर सभी वयोवृद्ध ऋषियों ने प्रणाम किया। सूत जी कहने लगे, महर्षियों आप मुझ बालक को प्रणाम कर रहे हो, ये अशोभनीय है, शोभा नहीं देता है। तो शौनकादिक ऋषि कहने लगे, आयु वृद्धा बल वृद्धा ज्ञान वृद्धा तथैव च ते अपि सर्वे वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई आयु में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा है, चाहे कितना छोटा बालक क्यों ना हो। हमने आपकी आयु को प्रणाम नहीं किया है, अपितु आपके ज्ञान मान को प्रणाम किया है। आहा। इसलिए हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर गुरु की कृपा है, और आपके ऊपर ऐसी गुरु की कृपा है कि जो काम चिंतामणि कल्प वृक्ष नहीं करता वो आपकी गुरु कृपा कर जाती है। चिंतामणि न लोक सुख सुरुद्रो स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठो योगी दुर्लभ। कितनी सुंदर बात इस श्लोक में कही है, ध्यान देकर सुने। चिंतामणि एक ऐसी मणि होती है, आप जिस चीज का चिंतन करोगे वो प्रकट कर देगी, लेकिन चिंतामणि में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान को प्रकट कर दे। कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर जिस चीज की कामना करोगे वो प्रकट कर देगा, किंतु कल्प वृक्ष में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपको भगवान का दर्शन करा दे। वो तो केवल गुरु की कृपा में है। और जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक इस भवसागर से पार नहीं होंगे।
शास्त्र कहता है गुरु बिन भवनिधि तरो न कोई, जो विरंच संकर सम होई। बिना गुरु के इस भव सिंधु की बिंदु से पार नहीं हो सकते। इसलिए गुरु की कृपा जीवन में आ जाए, ये सबसे बड़ा सौभाग्य समझना। और गुरु कृपा किन पर करते हैं पता है? किन पर करते हैं? जिनकी सद्बुद्धि ठीक रहती है, जिनकी बुद्धि ठीक रहती है, उनके ऊपर गुरु कृपा करते हैं। और बुद्धि ठीक कब रहती है? जब घर में मंगल होता है। हा? मंगल भी घर में जब होता है जब सुख समृद्धि यानी सोमवार होता है। और सोमवार भी घर में कब होता है? जब भगवान पर एतवार होता है। बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय हो। तो अपितु कहने का भावार्थ भगवान पर एतबार करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। और जब तक भगवान पर विश्वास नहीं करोगे तब तक पार नहीं होगे। इसलिए शास्त्र कहता है, सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषि कहते हैं, महर्षि, हे सूत जी महाराज, अब आप हमारे ऊपर कृपा करिए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्यायी कथा सारम, मम कर्ण रसायनम। महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, आप ऐसी कृपा करिए जो हमारे हृदय में अज्ञान रूपी दीपक है ना, वो अस्त हो जाए। करोड़ों सूर्य रूपी जो अज्ञान भरा हुआ है वो ध्वस्त हो जाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे प्रभु, हमारे हृदय में ऐसा ज्ञान का दीप प्रज्वलित करिए जो हमारे अंतःकरण को प्रफुल्लित कर दे। महाराज, संत वही है जो आपको भगवंत से मिला दे, नहीं तो जीवन बेकार है। संत वही है